indeed a great pleasure for me to be here with all of you this evening to talk about finance. मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में गलतियां करना चाहिए, लेकिन गलती ऐसी करनी चाहिए जिसको कि आप रिवर्स कर सको, जिसको कि आप अनडू कर सको। और फाइनेंस बिजनेस में फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप गलती नहीं कर सकते। और क्यों गलती नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एक बार कर दी तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं मैं आपको, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा फाइनेंस के बारे में कि किस तरह से नंबर्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को समझा जाए। और मैं आपको बताऊं कि लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी क्या है? वो गलतफहमी ये है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया में सबसे आसान कोई चीज़ है समझने की तो वो है फाइनेंस। क्यों? पैसे की भाषा है, सबको समझती है और बराबर समझती है। और आपको ये भी बता दूं कि इस दुनिया में कहीं पर भी जितने भी टॉप के जो बिजनेसमैन हुए हैं या फाइनेंसमैन हुए हैं, जो टॉप के जो लोग हैं जिनको कि फाइनेंस की बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, आपको मालूम है इन्होंने एमबीए नहीं किया, इन्होंने सीए नहीं किया, लेकिन इनके मुकाबले का ये तो कॉलेज भी नहीं गए, फॉरगेट एमबीए, ये कॉलेज भी नहीं गए, ये आईआईएम अहमदाबाद नहीं गए या हार्वर्ड नहीं गए लेकिन डिग्री लेने के लिए नहीं, डिग्री बांटने के लिए। तो एक किस्सा बताता हूँ, फिर आगे बात करेंगे क्यों गलती नहीं करना चाहिए फाइनेंस में। कोविड के पहले मेरा एक दुबई में प्रोग्राम था, और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप दुबई आए हैं तो व्हाई डोंट यू प्लीज स्टे विद मी इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन ए होटल, आप गिव मी अ चांस टू हैव द होम हॉस्पिटैलिटी। तो मैंने कहा जरूर। तो मैं उनके घर पर ठहरा। अगले दिन सुबह जब हमारा प्रोग्राम था तो हम लोग निकले, और जैसे ही हम लोग निकले और जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा कि उनके घर के जो रूम था वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गणपति बप्पा की तस्वीर थी, उसके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दे, हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दे, हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दे। और ये बच्चे का जो हिंदुस्तान का प्रेम देख के मेरा मन भर आया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास गया और मैंने बोला बेटा ये क्या? हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दे, क्या बाद में राजनीति में आने का प्लान है? तो बच्चा बोलता है नहीं अंकल, राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं है, कल मेरा एग्जाम था, उसमें एक सवाल था कि हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, और मैं दुबई लिख के आया हूँ। तो फाइनेंस का भी कुछ ऐसा ही है, बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बस क्या होता है कि हम लोग एक मन में एक इमेज बना के चलते हैं कि बाप रे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ईएटी, बॉटम लाइन, और उससे डर के इतना दूर भागते हैं। और वो एक बार आपने डर पैदा कर लिया मन में तो फिर वो बाकी बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ में 3 चीजें करने वाला हूं। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझते हैं, हाउ टू रीड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और उसको कैसे रीड करना चाहिए। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। वर्किंग कैपिटल अगर आपको अपने बिजनेस का करना है कि नहीं करना है सभी को, तो बिजनेस अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए आपको। और तीसरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बजट कैसे बनाते हैं। आप लोग बजट बनाते हैं अपने बिजनेस के? कितने लोग हैं जो बजट बनाते हैं? वेरी गुड। और कैसे बनाते हैं बजट? हाउ डू यू मेक द बजट्स एवरीवन? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं। वेरी गुड। और कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं बजट? तो वो फ्यूचर प्लान्स के बारे में। वेरी गुड, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बजट कैसे बनाते हैं। ये 3 चीज डिस्कस करेंगे। और देखिए ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है that whenever I do a program it is always interactive। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर मुझसे सवाल पूछें, कोई डाउट है आपको जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, होल्ड मी, स्टॉप मी, डोंट बी लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो जब तक आपका डाउट आपके हिसाब से आपको क्लियर नहीं हो जाता है, मुझे आगे मत जाने दीजिए, क्योंकि ये जो मौका आपको मिला है, आज मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिला को कुछ पता नहीं है, राइट? ओके। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर समझना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी जिसको बोलते हैं सेल्स। बहुत सिंपल है, आप इसको सेल्स कहिए, टर्नओवर कहिए, टोटल रेवेन्यू कहिए, या टॉप लाइन कहिए, सबका मतलब एवरीबॉडी, सबका मतलब एक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सेल्स के फिगर में से दो चीज माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है? आपकी पहली कॉस्ट कौन सी है? मटेरियल कॉस्ट। वेरी गुड, राइट। सो पहली कॉस्ट आपकी है मटेरियल कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से मटेरियल कॉस्ट को माइनस करना है। आई एम श्योर जो पीछे लोग बैठे हैं उनको शायद ना दिखाई दे, पर आप परवाह मत करिए, क्योंकि जो भी मैं लिख रहा हूं मैं बोलते भी जा रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, ये अब लेट अस अज्यूम कि हमारी सेल्स कितनी है? 1000, and let us say our material cost is 400. Now, which is the next cost that I have to take into account? Everyone. Which is the next cost that I have to take into account? Labor cost, manufacturing cost. So देखिए, अगली जो cost है as a business owner that I need to worry about is my manufacturing cost. Which cost? Everybody, which cost? Manufacturing cost. So now what I do, I will minus manufacturing cost again. And let's say that is 200. What I get in my hand, what I get in my hand is known as contribution. So it is known as gross profit, gross margin, gross profit margin, value addition, gross contribution. अब मैं क्यों लिख रहा हूँ सारी की सारी टर्म्स आपके सामने, ताकि आपके दिमाग में एक चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट का हो, ग्रॉस मार्जिन का हो, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन का हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हो, ग्रॉस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का हो, दे ऑल मीन दी सेम थिंग, राइट? ओके, वेरी गुड। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 400 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं आपको लगे हाथों ये भी बता दूं कि अगर आपको आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट? हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट हियर? 40%। अब एक चीज समझ के लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट से आपको क्या मालूम पड़ता है? आपको आपके बिजनेस के बारे में ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मालूम पड़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट से मालूम पड़ता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, यस और नो? तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट सॉलिड है, इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री मजबूत है। और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट घट रहा है या कम हो रहा है या फिर स्टेबल है, इसका मतलब यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर बिजनेस। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? व्हेन यू आर एबल टू कमांड हाई सेलिंग प्राइस and when you have your manufacturing cost is less, right? So that is what will happen. Now what do you do? From the gross profit, what do you minus? From the gross profit you minus, everybody please tell me, क्या minus करेंगे? Overheads minus करेंगे, right? तो gross profit में से we will minus something which is known as S, G and A. S, G and A, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है selling, general and administrative expenses. Everybody please repeat, what we minus? Excellent. So अगर मेरा SG&A 100 है, that means how much is my, what do you call this? इसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एबिटा। क्या बोलेंगे इसको? एबिटा। एंड आई राइट इट फॉर यू, EBITDA, एबिटा। एबिटा का क्या मतलब है? Income before tax, earnings before interest, tax, depreciation. Income before
Earning before interest, tax, depreciation and amortization. Please join your hands and give them a big round of applause. To both of them. EBITDA को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और ये जो फिगर है किसी भी बिजनेस के लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को एबिटा को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? देखिए, फाइनेंस इज वेरी सिंपल। फाइनेंस इतनी सिंपल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम डर के भागते हैं। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं, तो आई एम श्योर आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में स्ट्रेस आ रहा होगा। अरे बाप रे, पहले तो एबिटा समझ में नहीं आया और एबिटा के ऊपर से कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लिया तो वो तो समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। यू नो व्हाई यू कॉल इट, व्हाई एबिटा इज कॉल्ड एज ऑफ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट? एनीवन? अब देखिए, ये जो संजू जी बता रहे थे, ये है हमारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कौन चलाता है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फिल्म स्टार्स नहीं चलाते, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्रिकेटर्स नहीं चलाते, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चलाते, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पॉलिटिशियंस भी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कौन चलाता है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं आप लोग। यस और नो? आर यू विद मी? तो हिंदुस्तान की अगर ग्रोथ है और इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है तो आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, और आप सभी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है। You are the one who are contributing and you do not know as to what is my contribution to the entire economy. वो तो भला हो मोदी जी का कि जिन्होंने हिंदुस्तान में बिजनेस को रिस्पेक्ट दी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब आज की तारीख में हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। नहीं तो दुर्भाग्य से 8 साल पहले हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को खाली टैक्स चोर समझ के देखा जाता था। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। Why it is called as cash operating profit? Anyone? इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? एक गेस तो करिए कम से कम। Because it is readily available cash. It is readily available cash. Very good. Please join your hands and give them a big round of applause. कम से कम कोशिश तो करिए। Why do you call it cash operating profit? And it's very simple. It is very simple. Why it is called as cash operating profit? Because this is the cash which is available in my hand from my operations. So why it is called as cash operating profit? It is called as cash operating profit because this is the amount of cash which is going to come in my hand from my operations, and that is why it is called as cash operating profit. Let's understand why. आपके पास में कितना पैसा आया? 1000 रुपीज। मटेरियल कॉस्ट पे कितना चला गया? और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कितना चला गया? और एसजीएनए पे कितना चला गया? आपके हाथ में कितना बचा? कहां से बचा? सेल्स, यानी कि आपके ऑपरेशन से। इट्स नॉट सेल्स अलोन, इट इज योर टोटल ऑपरेशन। नाउ व्हाट यू डू, फ्रॉम द एबिटा you minus another cost, and this cost is known as depreciation and it is known as amortization. And let's say this cost is, I'm just keeping it simple, 100. So how much is left in your hand is 200. Now what this 200 is known as? Anyone? Before tax. What is this 200 is known as? EBIT. This 200 is known as EBIT. Please join your hands and give Mandar ji a big round of applause. This is known as EBIT. एक और सवाल। अब देखिए, आप तो बिजनेस के मालिक हैं सभी के सब, आपको तो मालूम होना ही चाहिए। ये जो एबिटा का फिगर है, इस फिगर का और आपके बिजनेस की बोरोइंग कैपेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दैट कनेक्शन? आपकी जो एबिटा का जो फिगर है, जो कैश ऑपरेटिंग, हाँ देखो ना, समझे नहीं है। दिस इज ये मैं आपको बताऊं, 2-4 दिन मेरे साथ में निकालिए आप लोग।
ये सारे आपके डाउट्स एकदम साफ हो जाएंगे, गारंटी से बोल सकता हूँ मैं, ये गारंटी से बोल सकता हूँ। ये जो फिगर है एबिटा का, और मैंने आपको बताया इसको और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, आई वॉन्ट एवरी वन टू स्पीक, क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये एबिटा का आपके बिजनेस की बोरोइंग से क्या संबंध है? इंटरेस्ट उसी से निकलेगा। डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट उसी से निकलेगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक। रीपेमेंट ऑफ बैंक्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, I had the opportunity of working with this group called ArcelorMittal. ArcelorMittal, and ArcelorMittal is world's largest steel making company and also a mining company. I worked with them for 6 years, and in those 6 years, I traveled the globe 4 times and delivered my training programs in more than 50 locations, teaching to all the top level executives of ArcelorMittal in Americas, Europe, Russia, Asia, Africa, Middle East, everywhere. हमारी कंपनी में आर्सलॉरमित्तल में हर क्वार्टर में मिस्टर मित्तल विल राइट अ पर्सनल मेल टू ऑल द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, एंड मिस्टर मित्तल विल मेंशन 3 थिंग्स इन दैट मेल। एंड मैंने देखा 6 साल तक मैं उनके वहाँ उसमें था, तो 6 साल में 24 मेल मुझे मिले होंगे मिस्टर मित्तल के, और वो 24 के 24 मेल्स में मैं देखा नंबर बदलते थे, बाकी फोकस वाज ऑलवेज ऑन 3 थिंग्स। यू नो व्हाट दोस three things were? Those 3 things were, number 1 was always on top, health and safety. For ArcelorMittal, health and safety of the people was of the highest importance. And number 2, Mr. Mittal would talk about EBITDA. तो आप समझ सकते हैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का ओनर, जब अपने एम्प्लॉइज को मेल लिखता है, he is talking about the EBITDA. What is so great about this EBITDA? And remember, this EBITDA is lifeline of your business. Yes or no? Yes. Isn't it? So अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और आगे जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, सो देन दिस नंबर इज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। और इसका बोरोइंग से क्या संबंध है? बहुत सिंपल है। अगर आपकी एबिटा स्ट्रांग है तो आप कितना ही पैसा बोरो कर सकते हैं, यस और नो? और अगर आपकी एबिटा अगर स्ट्रांग नहीं है, आपकी एबिटा अगर वीक है, तो आप अगर कितना भी पैसा बोरो करना भी चाहें तो भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई आपको देगा नहीं। और क्यों नहीं देगा? बिकॉज EBITDA tells you what? EBITDA tells you your repayment capacity. Are you with me? So that is what is the significance of EBITDA. अब आपने EBITDA में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, सभी को मालूम है डेप्रिसिएशन, एवरीबडी नोज, और आपने एमोर्टाइजेशन माइनस किया, सभी को मालूम है व्हाट इज एमोर्टाइजेशन, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ इज नोन एज EBIT. EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? कैन समबडी टेल मी व्हाट विल यू माइनस नाउ फ्रॉम दिस? इंटरेस्ट, राइट? सो EBIT में से यू विल माइनस interest, right? So let's say the interest is 50, and what is left now, everyone? EBIT, and let's say that's 150, and this is my EBIT. EBIT का मतलब क्या है? EBIT का मतलब है everybody, EBIT का मतलब है EBIT का मतलब है, say it louder, earning before tax, right? What do you do now? From the EBIT, what will you do? You will, I'm sure this you know, what you do? Tax, right? So you minus the tax from the EBT, that is earning before tax. Let's say your tax is 30, and what is left is 120. This 120 is known as PAT. It is also known as EAT. It is also known as net income. It is also known as net profit. It is also known as bottom line. So ये जो फिगर बचा 120, this is known as earning after tax. Earning after tax meaning EAT.
और EAT का क्या मतलब है? EAT का मतलब है eat. Eat का क्या मतलब है? Only if this figure is positive in your business, then only you can eat, not otherwise. So this is what is your profit and loss statement. Now, let me turn this around and ask all of you. So be with me. Sales minus everyone. Sales minus Material cost. material cost. Very good. My further, what do you minus? Fantastic. What you get in your hand is gross profit. Gross profit is also known as gross profit is also known as gross margin, gross profit margin, gross contribution. So what do you minus from the gross profit? SG&A. Very good. SG&A. And what you get in your hand is EBITDA is also known as cash operating profit. Very good. And what is the significance of cash operating profit? Everybody. It's the lifespan of a business. Very good. And EBITDA में से क्या माइनस करेंगे? Depreciation. Depreciation and amortization. अभी आपके हाथ में क्या बचा? EBIT बचा. Earning before interest and tax. And what do you minus from EBIT? Interest. And what you get in your hand is EBT. And अब EBT में से क्या माइनस करेंगे? और अब क्या बचा? ईट का मतलब क्या है कि अगर ये फिगर आपके बिजनेस में पॉजिटिव है तो आप ईट कर सकते हैं एंड नॉट अदरवाइज. नाउ प्लीज टेल मी, इज इट रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? एवरीवन, बिलीव मी, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग. फाइनेंस उतना ही सिंपल है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अगर आप में से किसी को भी डाउट होता हो तो अभी के अभी फोन लगा के अपने सीए से पूछो, सर ये प्रमोद जी आए ऐसा वैसा बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल. अब सवाल ये है कि ये क्या है? ये क्या है? ये खाली नंबर नहीं है. ये नंबर नहीं है, ये आपके बिजनेस का रोड मैप है. कैसे है ये आपके बिजनेस का रोड मैप? कोई बताएगा मुझे? What you see on the board, remember, is not just few numbers. This is the roadmap of your business. How? It will help you to make a budget. Fantastic. That's one very good. This gives you a direction how you want to proceed. Very good. This gives you direction how do you want to proceed. What else? Expansion, if you can do with new loans and Absolutely, expansion. What else? What changes we need to make? What changes we need to make? Very good. What else? process if needed to change to reduce manufacturing cost. Fantastic. So this is what will tell you to reduce your cost. And please join your hands and give them a big round of applause. Very good. अब देखिए, ऐसे ही हमने कुछ रैंडम नंबर लिए और यहाँ बोर्ड पर लिखे और आपने देखा कि कुछ मिनटों के इंटरेक्शन के बाद हम में से कुछ लोगों ने बताना शुरू किया कि हम ये नंबर से क्या क्या कर सकते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली, रिमेंबर, इज द यूटिलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ फाइनेंस. अब ये जो है ये आपका रोड मैप क्यों है? ये आपका रोड मैप इसलिए है क्योंकि आपके बिजनेस में आपको कहाँ फोकस करना है? आपके बिजनेस में आपको फोकस करना है ऑन योर gross profit. Are you with me? So ultimately you have to look at as to what is your gross profit, in which direction this gross profit is going, and how to ensure that this gross profit goes in the direction in which you want it to go. You have to focus on EBITDA. And why do you have to focus on EBITDA? Remember, as a business owner, और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में, I have traveled the whole globe, पूरी दुनिया में जहां भी कोई बिजनेस शुरू करता है, he never starts a business with an intent कि ये बिजनेस जैसा है वैसा चलता रहे. कोई ऐसे नहीं करता है. Everybody who starts a business anywhere in the world, remember, he starts his business with an intent कि कब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ हो, 50 से 500 करोड़ हो और 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो. How will that happen? How will that happen? Can you grow your business with borrowings? Of course you can grow your business with borrowing. But if you want your business to grow with your borrowing, you have to have your EBITDA very strong, isn't it? And आपको बताऊं कि आज आप सभी लोग देखते हैं कि कितने सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस की बात होती है.
कि इस कंपनी को इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, ये कंपनी इतने में खरीद ली, उतने में खरीद ली, और विदाउट एनी एक्सेप्शन whenever a company is being sold or being purchased, this is one number that is looked at कि ये कंपनी का EBITDA कितना है, and this is how you decide. So this is your roadmap. Focus on your EBITDA. How to ensure that your EBITDA is increasing continuously. And please remember, these numbers are tools for controlling your organization. संजू जी ने कहा कि you have to recruit people, you have to recruit marketing people, you have to recruit different people, and not only you have to recruit them, but you also have to trust them and train them. So how do you control your sales people? You don't control your sales people by asking them कि तू काम करने के लिए गया कि नहीं गया, तूने रिपोर्ट किया कि नहीं किया. No. How do you ask him? You ask him by fixing a target for him. That I want you to give me so much of, everybody so much of gross profit, right? Gross profit. Please remember, don't talk in terms of sales. Sales is fine. Sales is fine. What is important is the bottom line. Top line is okay. Unfortunately, a lot of people make that mistake of over-focusing on top line and not worrying about at the bottom line. और जब साल खत्म होता है तो मालूम पड़ता है कि टॉप लाइन तो ठीक थी, लेकिन बॉटम लाइन में कुछ भी नहीं है. Sorry. So this is your roadmap for business. Having discussed this, let me come to the second topic. And the second topic that I want to discuss with you is working capital management. तो सब पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि आप आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं. Everybody, how all of you manage? Can I rub it off? In case anybody wants to take a picture, you can please do that. अगर किसी को इसका फोटो लेना हो तो प्लीज ले लीजिए. सर एक डाउट था, Yeah, sure. ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के रेशियो से क्या मिलता है? परसेंटेज प्लस Percentage